संसद में बजट सत्र के दौरान खूब हंगामा मचा। फिर चाहे सत्र का पहला चरण हो या दूसरा, विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश करता रहा। विपक्ष को लेकर सरकार ने भी कोई मौका नहीं गवाया जवाब देने से। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से व्हिप जारी किया गया था, जहां लोकसभा में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा गया। सामने आया कि बीजेपी ने सांसदों को जारी व्हिप में कहा था कि लोकसभा में सभी बीजेपी सांसदों को सूचना दी जाती है कि शुक्रवार को बजट 2025-26 की विभिन्न मांगों को पारित करने के लिए लोकसभा में भाजपा के सभी सांसदों से अनुरोध है कि वो पूरे दिन सदन में मौजूद रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें। दरअसल हर साल बजट को पास कराने के लिए सत्ताधारी पार्टी अपने सांसदों को व्हिप जारी करती है। इस बीच जिस गिलोटिन प्रक्रिया का जिक्र किया जाता है वो क्या है, समझते हैं। गिलोटिन एक संसदीय रणनीति का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल किसी विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित करने के लिए किया जाता है। संसदीय परंपरा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर समय लागू नहीं किया जाता, बल्कि महत्वपूर्ण मौकों पर ही से लागू किया जाता है। विधायी भाषा में गिलोटिन का मतलब है वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना, तेजी से पारित करना। जब सरकार किसी विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित करना चाहती है तब इसका इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी विधेयक को जल्दी से पारित कराना हो, विपक्ष इसमें देरी कर रहा हो, तो संसद में गिलोटिन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हंगामे और विपक्ष के रवैये को देखते हुए बजट को तेजी और आसानी से पास करवाने के लिए इसको अपनाया गया। दूसरी तरफ आज गृह मंत्री राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर गरजे। सत्र के 8वें दिन यानी अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। कहा, चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए हैं, हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया और कुछ राजनीतिक टिप्पणियां की गई, कुछ राजनीतिक आक्षेप लगाए गए। सभी का संसदीय भाषा में जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद अमित शाह ने बताया कि किस तरह सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद के नासूर को खत्म किया। सदन में जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में हुई मौतों में 70% की कमी आई है। ये कहते हैं क्या हुआ 370 से। मैं आज हिसाब देने आया हूं क्या हुआ 370 हटाने के बाद। 6 साल हो गए मान्यवर। 2004 और 14 दोनों के बीच में जो कुल घटनाएं थी टेररिज्म की 7200 से 17 से घटकर 2242 तक। मैं 10 साल की कहता हूं, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा। मृत्यु टोटल जो था उसमें लगभग कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है। मान्यवर, ये बताता है कि आतंकवाद कम हुआ है।